फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दाव मौर्य एफटी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पैन को आधार से लिंक किया जा रहा है। पैन को आधार से लिंक करने की जो लास्ट डेट निर्धारित की गई थी वो 31 मार्च 2023 थी। ये डेट जैसे जैसे नज़दीक हो रहा था वैसे वैसे लोगों को पैन से आधार को लिंक कराने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जब लोग पैन से आधार को लिंक कराने के लिए वेबसाइट पे विज़िट करते थे तो उसमें वेबसाइट पे इतना ज़्यादा लोड हो जाता था कि वो लोगों को पैन से आधार को लिंक कराने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती थी। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो लेट फीस का पेमेंट 1000 रुपीज़ करना होता है उसको पेमेंट करने को लेकर के भी काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने अब इस डेट को एक्सटेंड कर दी है। आप सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए इतना इम्पॉर्टेंट समझा कि जो लोग फेस कर रहे थे डिफ़िकल्टीज़ उसको भी राहत दे दी है। और साथ में जो इंडिया में टोटल जो पैन कार्ड इशू हुए हैं 28 मार्च तक केवल 51 करोड़ पैन कार्ड ही केवल लिंक किए गए थे आधार से। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जितने भी पैन कार्ड इशू किए गए हैं उसको टोटली वो आधार से लिंक करने के लिए इस डेट को एक्सटेंड की है। तो दोस्तों, जो डेट एक्सटेंड की गई है अब नई डेट के साथ आपको 3 महीने की मोहलत और आपको दी जाती है ताकि आप अपने पैन को आधार से लिंक करा सकें। पहले की जो नोटिफिकेशन थी कि 31 मार्च 2023 तक यदि पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो 1 अप्रैल से पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और जो इम्पॉर्टेंट काम करने होते हैं वो काम आप नहीं कर पाएंगे, जैसे कि बैंकों में वृत्ति लेन देन, जैसे कि आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, आप टीडीएस का रिफ़ंड नहीं ले सकते, टीडीएस जो है हायर रेट से काटा जाता। तो ये सब जो परिणाम थे कंसिक्वेंसेस से अब इसमें थोड़ी सी राहत आपको सरकार ने दे दी है। तो इस वीडियो में जो नई डेट आई हुई है उसके बारे में हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे। 1000 रुपये का जो पेनाल्टी आपको पेमेंट करना है उसके बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों कि किस तरीके से आपको करना है। और यदि आप इस टाइम लिमिट तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपको आगे चल कर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसमें जो जुर्माना लगाया जाएगा उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। तो गवर्नमेंट यदि कोई भी डेट यदि निकालती है, एक्सटेंड करती है पैन और आधार के लिंक को लेकर के, या भी कोई भी डेट एक्सटेंड करती है तो उसके लिए एक प्रेस रिलीज़ करती है और उस प्रेस रिलीज़ में एक ऑर्डर निकालती है। वो ऑर्डर यदि हमें चेक करना है, देखना है, तो हमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आना है, जिसको कि pib.gov.in भी कहते हैं। इस पे आने के बाद यदि हमें गवर्नमेंट की ही अपनी पोर्टल है, इस पोर्टल पे गवर्नमेंट जो है अपने सारे प्रेस रिलीज़ करती है, सारे ऑर्डर्स निकालती है। तो हमें क्या करना है कि प्रेस रिलीज़ वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे ऑल रिलीजेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने पैन आधार के लिंक को लेकर के कौन सी डेट एक्सटेंड की है। तो आज मैं 1 अप्रैल को वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये जो ऑर्डर निकाली गई थी 28 मार्च को निकाली गई थी। तो 28 मार्च यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने मार्च सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमें डेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ये चेक करना है कि गवर्नमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने को लेकर के कौन सी डेट एक्सटेंड की है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो है प्रेस रिलीज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पैन आधार के लिंक को लेकर के। यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर लिंकिंग ऑफ पैन आधार कार्ड एक्सटेंडेड, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए डिटेल आ चुका है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम मोर टाइम टू टैक्स पेयर्स को कुछ टाइम और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ कि पैन और आधार के लिंक को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। और गवर्नमेंट ने ये भी इंटीमेट किया है कि जो भी आधार और पैन को लिंकिंग को लेकर के जो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता था वो सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको 3 महीने का और समय दिया जा रहा है
जिसमें कि आप अपने काम को कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो डेट आपको दी गई थी 1 अप्रैल 2023, और उसमें लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल 2023 को आपका पैन निष्क्रिय कर दिया गया। तो वो जो ऑर्डर था वो ऑर्डर जो है उस समय के लिए रोक दिया गया है। अब आपको जो नया जो डेट दिया गया वो दिया गया है 1 जुलाई 2023। तो यदि आप 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन नंबर 1 जुलाई 2023 से क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो उस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कोई भी रिफंड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड पे ही टीडीएस कटता है और टीडीएस का रिफंड लेना है आपको तो आपका पैन आधार से लिंक होना चाहिए। इसके बाद यदि आपका रिफंड कुछ बनता है तो उस पर कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं पेमेंट होगा, ना तो रिफंड मिलेगा और ना ही आपको इंटरेस्ट का पेमेंट मिलेगा। टीडीएस और टीसीएस काफ़ी हायर रेट से डिडक्ट किए जाएंगे। तो ये कुछ 3 एग्जांपल्स हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ही कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं होगा तब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैन कैन बी ऑपरेटिव अगेन इन 30 days एंड अपॉन इंटीमेशन फॉर टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। तो आपको जो 1,000 रुपये का जो पेमेंट करना है वो आपको ये 3 महीना तक का टाइम दिया गया है। आप 1,000 रुपये का पेमेंट करके अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। ये जो 1,000 रुपीज़ का जो पेमेंट है अभी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहाँ पे कुछ लोगों को छूट दिया गया है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको देखेंगे तो उसमें मिलेगा किन किन लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये एक वैलिड नोटिफिकेशन है और हमेशा कोई भी डेट एक्सटेंड होती है तो हमेशा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे आके ही चेक करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑथेंटिक मिलती है। तो दोस्तों पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको incometax.gov.in पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ लिंकिंग पैन विथ आधार एक्सटेंडेड टिल 30 जून 2023। यहाँ भी आपको ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके बाद आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको अपडेट मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 मार्च 2023 लास्ट डेट ऑफ लिंकिंग पैन विथ आधार हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 30 जून 2023। तो आपको तीन जगह से कॉन्फर्मेशन मिल चुका है कि पैन को आधार से लिंक करने की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, जो कि 30 जून 2023 है। इसके बीच में जो भी आपको 3 महीने का टाइम मिल रहा है इसमें आप अपने पैन को ज़रूर से लिंक करा लें और 1,000 रुपये की जो पेनाल्टी है वो आप पेमेंट कर लें। अब हम बात करते हैं कि यदि आपका पैन 1 जुलाई 2023 से यदि इनऑपरेटिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो उस केस में यदि आप अपने पैन को किसी भी जगह कोट करते हैं, किसी जगह डॉक्यूमेंट के तौर पे प्रेजेंट करते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो जैसा कि हमने प्रेस रिलीज़ में देखा कि जितने भी पैन कार्ड 30 जून तक आधार से लिंक होंगे उनके ऊपर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन वो पैन कार्ड जो कि आधार से 30 जून तक लिंक नहीं होते हैं तो ऐसे पैन कार्ड को 1 जुलाई से जैसे कि एज़ पर प्रेस रिलीज़ वो निष्क्रिय हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। यदि वो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो उसको आप कहीं भी कोट करते हैं ये जानते हुए कि हमारा पैन नंबर निष्क्रिय हो चुका है, इनऑपरेटिव हो चुका है, तो वो पैन नंबर फॉल्स माना जाएगा। अब 1 जुलाई के बाद आप कहीं भी केवाईसी डॉक्यूमेंट की तरह अपने पैन को कोट करेंगे या फिर कोई वित्तीय लेन देन में कोट करेंगे या फिर कहीं आपने LIC करा रखी है या फिर आप किसी इनकम टैक्स पर्पस से यूज़ करेंगे तो वो पैन नंबर आपका फॉल्स माना जाएगा और आपके ऊपर जो पेनाल्टी लगाई जाएगी वो 1,000 रुपये से बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 गुना, लगभग 10,000 रुपये का पेनाल्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेक्शन 272B के अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति कोई फॉल्स या फिर ये जानते हुए कि उसका पैन नंबर निष्क्रिय हो चुका है यदि वो कोट करता है, इंटीमेट करता है, तो उसको 10,000 रुपये का पेनाल्टी जो है लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों आपको इस जुर्माने से यदि बचना है तो आप 1,000 रुपये की पेनाल्टी देकर के अपने पैन को 30 जून तक लिंक करा लें और इस भारी भरकम जुर्माने से अपने आप को बचाएं। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और
वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।